जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को आया। यस्टरडे भी कुछ थोड़ा-सा सिचुएशन ऐसी ही थी, मार्केट पर सेलिंग प्रेशर था, लेकिन आज जो सेलिंग प्रेशर था वो कंटिन्यू किया और मार्केट का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था 72,000 का, वो आज मार्केट ने ब्रेक किया। माफ़ कीजिएगा। मार्केट का आज का हाई 72,600 का था रफ़ली और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 71,900 पर है। अगर हम इसको 72,000 ही कंसीडर कर लें, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 30 पॉइंट का फ़र्क है। तो इसके बावजूद भी रफ़ली 600 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग देखी गई, एक बात। दूसरी तरफ ये है कि अगर हम मार्केट का लो देखें तो वो 71,700 का था। और क्लोजिंग जो है वो रफ़ली 72,000 पर है। तो 300 पॉइंट्स जो हैं, ये भी मार्केट में मूव होते हुए नज़र आए रिकवरी की सूरत में। ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो 1,000 पॉइंट्स का जो है वो आज मार्केट में बिज़नेस हुआ। और इस तरह के जो मार्केट में पॉइंट्स इन एंड आउट होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वॉल्यूम जनरेट होता है। क्योंकि जो लोग ख़ास तौर पर डे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, उनका चूँकि ट्रेडिंग के हवाले से छोटा टाइम फ्रेम होता है, तो उनको जहाँ-जहाँ पर बाइंग और सेलिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, वो उसको अवेल करने की कोशिश करते हैं। जिसकी वजह से चूँकि मार्केट में एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं होता। एक चीज़ हमेशा देखिएगा कि जिस वक़्त मार्केट में जो एक ट्रेंड होता है ना, आइडेंटिफ़ाई हो चुका होता है। फ़र्ज़ कीजिए कि मार्केट जो है वो आज डायरेक्टली जहाँ पर गई थी 72,600 पर, अगर वहीं पर स्टे कर जाती, तो शायद इतना वॉल्यूम आपको देखने को ना मिलता। ये एक ड्यूरिंग द डे जो है वो एक्टिविटी होती है जब भी मार्केट में इस तरह की सिचुएशन हो। तो ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि मार्केट का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था 72 का वो तो टूटा है, लेकिन मार्केट में 300 पॉइंट्स की रिकवरी भी मौजूद है। लेकिन चूँकि जो जिसको हम लोग कहते हैं जो निस्बत बनती है 2.1 की है। अगर आपको ने कभी ये निस्बत और तनासुब पढ़ा हो मैथमेटिक्स में, तो चूँकि 2.1 का बनता है रेशो, तो मेरा ख़्याल है कि अभी जो सेलिंग का जो प्रेशर है, वो कल भी मार्केट को मज़ीद मुतासिर कर सकता है। तो ये तो था थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आज के डे के हवाले से। अब चलते हैं आगे। इट देखने को तो 80 पॉइंट्स की कमी है, लेकिन सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था आज। इसके बावजूद भी अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो आज भी छाए रहे। इसके साथ मोबाइल्स के साथ जो है वो आईटी कंपनी भी शामिल हैं। इसके साथ जो है एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी शामिल है। तो मिला-जुला सा रुझान है, लेकिन जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में 5 कंपनियाँ हैं, जिसमें पार्क सुज़ुकी भी शामिल है। देखिए, पार्क सुज़ुकी के हवाले से आज एक न्यूज़ भी है, जिसको मैं शामिल करना चाहूँगा। डेली की बुनियाद पर ही आती रहती हैं और उसमें ये था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रूव कर दिया है जो पीएसएक्स से जो पार्क सुज़ुकी अपने आप को डीलिस्ट करने जा रही है। तो गुज़ारिश ये है कि जिनके पास भी 2-4 शेयर पड़े हैं, वो इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाइए और किसी और शेयर की तलाश में निकल जाइए। तो ये इसके साथ रिलेटेड थी खबर, तो इसको हमने शामिल कर लिया। उसके साथ एक दूसरी खबर है, उसको भी चलें साथ पढ़ ही लेते हैं। यूरिया के हवाले से जो फर्टिलाइज़र है, इसके हवाले से अब ये जो खबर है कि जो ईसीसी ने प्रपोज़ किया है कि यूरिया को इम्पोर्ट किया जाए। अब इससे 2 मतलब निकल सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो पाकिस्तान में मौजूद जो कंपनीज़ हैं क्या उनकी जो प्राइसेज़ जो बढ़ी हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो अगर आप इस खबर की तफ़सील पढ़ें, तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। बल्कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट सीज़न है, उसमें जितनी खाद की हमें ज़रूरत है, हमारी लोकल कंपनीज़ उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगी। डिमांड ज़्यादा जनरेट हो सकती है, जिसको पूरा करने के लिए हमें इम्पोर्ट करना चाहिए।
अब यहाँ से आप जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से अपना मतलब निकाल सकते हैं कि फ़िलहाल जो है ये खबर इस हवाले से नेगेटिविटी जनरेट करती हुई नज़र नहीं आ रही। ये तो थी दूसरी खबर। तीसरी खबर जो है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से है और के इलेक्ट्रिक ने ये कहा है जी कि हम 2 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन के हवाले से उसको बेहतर करेंगे, जो बिजली का जो तरसील का जो निज़ाम है उसको बेहतर करेंगे। आपको याद होगा 2 दिन पहले एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक पॉज़िटिव न्यूज़ दे दी और आज यही वजह थी कि के इलेक्ट्रिक जो है, उसमें अच्छी खासी जो है वो आपको जो है वो मूव देखने को मिली। तो इ इसकी इन किस्म की इस किस्म की जो खबरें हैं ना, उसके ऊपर इतने कान धरने की ज़रूरत नहीं है। ये आती रहती है के इलेक्ट्रिक की तरफ से, हालाँकि के इलेक्ट्रिक ने जो काम करने थे वो इससे बहुत पीछे है। ख़ैर, सिर्फ़ बताने का मकसद ये था कि ये इतनी कोई सॉलिड न्यूज़ नहीं है। हाँ, जो जंप आया है शेयर में उसको एन्जॉय करने में कोई मुज़ायका नहीं है। अगली खबर जो है वो टॉम्सिल की है और टॉम्सिल के हवाले से ये है कि टॉम्सिल को जो है वो 4 मिलियन जो है वो $4 मिलियन लिखा हुआ फ़िलहाल तो यहाँ पर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है यूएई को बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए। देखें ये जितनी भी खबरें यहाँ से पढ़ी जाती हैं, मुख़्तलिफ़ जो लिखी हुई खबरें हैं, इसमें बाज़ औक़ात ऊपर-नीचे हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश यही होती है कि हम इन्हीं को कोड करें और जो ज़ुबानी खबरें हम तक पहुँचती हैं, उनको कोड ना करें। तो अब ये भी अगर कल को फ़र्ज़ कीजिए मुकर जाते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भार जो है ये इसी वेबसाइट के ज़िम्मे होगा, हमारे ज़िम्मे नहीं। लेकिन बेस्ट तो ये है कि ये देखिए कि जो नीचे जो चीज़ है ना, वो आपने ज़रूर जो है जिस पर गौर करना है, वो ये है कि द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड हैज़ सक्सेसफुली नेगोशिएटेड टू एंटर इंटू एन अदर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पर तो ये कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, कोई एमओयू नहीं है। तो एमओयू और कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है कि क्या डिफ़रेंस होता है। तो इस हवाले से ये पॉज़िटिव न्यूज़ है और हमें 1-2 लॉक्स जो है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं इस हवाले से। आखिरी खबर जो है अ, हाँ, एक चीज़ और थी कि कल हमने निमर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से एक खबर पढ़ी थी और उस खबर में हमें ये समझ आ रही थी या जी जो शायद हमने जो उससे जो मतलब लिया वो ये था कि निमर इंडस्ट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपना प्लांट बेच दिया है पीएनजी को। लेकिन उसके बाद जो है वो क्लैरिफ़िकेशन चूँकि हमें मौसूल हुई है तो फिर क्लैरिफ़िकेशन का शामिल करना भी ज़रूरी है, करेक्शन करनी ज़रूरी है। और वो करेक्शन ये है कि जो निमर इंडस्ट्री का जो प्लांट है, वो पीएनजी को बेचा नहीं जा रहा, बल्कि उनकी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसलिए अब ये करेक्शन नोट फरमा लीजिएगा, जो हमने कल देखें बात ये है कि जो खबर भी हम पढ़ते हैं, अगर उस हवाले से हमारे पास कोई नए रिसोर्सेज़ से कोई खबर आती है या कोई जो है वो कंपनी जिसकी वो खबर है, अगर वो हमें कोई फीडबैक देती है, तो उसको भी शामिल करना हमारा जो है वो फ़र्ज़ है। तो करेक्शन ये आई है कि जो प्लांट है निमर इंडस्ट्रीज़ का, वो बिका नहीं है बल्कि वो पीएनजी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उनकी सम जो सेफगार्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो भी वहाँ पर बनेंगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनआईसी निमर इंडस्ट्रीज़ के लिए जो ये खबर है, ये पॉज़िटिव है, नेगेटिव नहीं है। जो कल हमने उससे जो खबर पढ़ी थी, वो नेगेटिविटी जो है वो बता रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उम्मीद है कि ये करेक्शन जो है ये आप इसको मलहूज़े ख़ातर रखेंगे अगर आपके पास वो शेयर्स मौजूद हैं। अब चलते हैं वापस। वापस चलते हैं जी, ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो आज बैंकिंग सेक्टर ने परफ़ॉर्म किया और माशाल्लाह से आज 138 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंकिंग सेक्टर की तरफ से जो है वो ऐड किए गए हैं। ऑटोमोबाइल्स में अगर हम देखें तो ओवरऑल सिचुएशन तो अच्छी है, लेकिन मिलर ट्रैक्टर जो है उसने 100 पॉइंट्स जो है वो निकाले और इसके साथ आज सीमेंट सेक्टर में हमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। गुज़िश्ता 2 दिनों से सीमेंट सेक्टर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त परफ़ॉर्म कर रहा था। तो देखिए ये जो कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म के ट्रेड करते हैं, अपनी पोज़ीशन बनाते हैं, कुछ स्विंग करने की कोशिश करते हैं और कुछ ने जो है वो डे ट्रेड करना होती है। या जिन्होंने आज लिया और कल बेच देना होता है। ये भी जो है वो डे ट्रेडर के लाइक ही जो है वो कंसीडर होते हैं, ये स्विंग में भी नहीं आते। तो चूँकि इस किस्म के जो लोग हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है जो मार-धाड़ करते हैं, फिर ग्रुप्स भी हैं, फिर दीगर मामलात भी हैं। तो ऐसी सूरत में प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिलती है। तो इससे कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन अभी इतनी बुरी नहीं है मार्केट की जिससे आप जो है वो परेशान हो जाएँ। तो ग्रुप्स के हवाले से जो है अब चूँकि वो ज़िक्र हो चुका तो साथ ही जो है वो हम अपनी भी थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन दे दें
कि देखिए हमारा जो बाय सेल का ग्रुप है, जिसमें अगर आप ऐड होना चाहते हैं या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा, आप ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ये हमारा डे ट्रेड के हवाले से ग्रुप नहीं है, कि जिसमें हम डे ट्रेड की कॉल्स देंगे और आप मार-धाड़ करेंगे और जनाब दिन में 5-5, 10-10 जो है वो कॉल्स आपको दी जाएँगी, ये काट दें, ये बेच लें, ये खरीद लें, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है वो थोड़ा-सा पोज़ीशंस के हवाले से गाइड करेंगे। वो 1 दिन में 1 भी हो सकता है, 3 दिन में 1 भी हो सकता है और उसमें जो है वो बिल्कुल मार-धाड़ वाला कोई सिलसिला नहीं है। तो जितने भी दोस्त अहबाब, बहुत सारी क्वेरीज़ थी कल जिनको मैंने रिस्पॉन्ड भी कर दिया। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि हमारा बाय सेल का जो ग्रुप हमने ओपन किया है, जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, वो 5 मई है और 5 तारीख के बाद जो है वो क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएँगे। ये आपको पता है कि 1 से 5 तक जो है वो हम क्लाइंट लेते हैं शुरू से ही। तो ये डे ट्रेड के हवाले से ग्रुप नहीं है। अगर आप डे ट्रेड करते हैं तो आपको इससे कोई फ़ायदा शायद नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर आपको ट्रेनिंग सेशन हमारा जॉइन करना चाहते हैं जो कि बैच 6 है, इसमें इन्वेस्टर का जो है वो भी ट्रेनिंग शामिल है और इसके साथ बिगिनर्स की भी शामिल है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर करना चाहते हैं तो देन ये एक कंबाइंड जो है वो कोर्स है, लेकिन इसकी फ़ी जो है ये हम वही चार्ज करेंगे जो बिगिनर्स वाली है। इन्वेस्टर की इसमें शामिल नहीं होगी, वो साथ में हमने ऐड कर दी हुई है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर का करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जून में ये ट्रेनिंग सेशन होगा और बहुत सारे दोस्तों ने कल ये पूछा कि जी इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अब कब तक होगी? देखिए जो हमने मई में करना था वो भी उसकी रजिस्ट्रेशन हमने पहले ही बंद कर दी है। उसकी वजह ये थी कि क्लाइंट्स की एक मखसूस जो है वो तादाद हम हमारी कोशिश होती है कि उससे ज़्यादा लोग ना हों। तो जैसे ही वो तादाद पूरी हो जाती है हम रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर देते हैं। इसलिए इसके हवाले से भी कोई डेट नहीं है। अगर अगले फ़र्ज़ कीजिए 8 या 10 दिन में ही हमें रिक्वायर्ड जो है वो पूरे हो जाते हैं, तादाद पूरी हो जाती है तो फिर हम बैच 7 अनाउंस कर देंगे जो जुलाई में होगा। तो इसलिए इसकी एंड डेट के हवाले से जो है वो प्लीज़ आप इंतज़ार ना करें। अगर किसी ने जॉइन करना है तो वो करे। जैसे ही रिक्वायर्ड जो है वो कैंडिडेट पूरे होंगे हम इसको बंद कर देंगे। इसके अलावा अगर आप जो था वो बाय सेल ग्रुप के हवाले से एक और कन्फ्यूजन थी कि शायद उसमें आप जो है वो हमारे साथ कोई डिस्कस भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना है, तो देन उसके लिए ये एक सेपरेट से टाइम लेना पड़ेगा आपको अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं। तो आज ये मैंने 5 मिनट लगा के ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, फिर इंशाल्लाह जो है बाकी साथ-साथ चलता रहेगा। वापस चलते हैं जी और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ रिज़ल्ट्स हैं। आज बहुत सारे रिज़ल्ट्स थे, क्वार्टर क्लोजिंग की भरमार है। अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स भी आए और कुछ जो है वो बुरे रिज़ल्ट्स भी आए। लेकिन हम ज़िक्र उनका करेंगे जिन्होंने कुछ दिया है। पहला रिज़ल्ट जो है वो ईएफयू जनरल इंश्योरेंस का है। ₹1.5 का डिविडेंड है, ₹6.51 की अर्निंग है। फैसल बैंक है, ₹4.29 की अर्निंग और ₹1 का डिविडेंड दिया है। देन उसके साथ जो है वो बैंक अल हबीब है, ₹10 की अर्निंग है रफ़ली 1 क्वार्टर की। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब देखिए अगर हम फ़र्ज़ करें 10 लगाएँ, 4 के साथ करें तो 40 और ट्रेड हो रहा है रफ़ली ₹100 के ऊपर। तो इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो बनती है रफ़ली 2.5। तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है। यही वजह है कि जो हमारे फ़ॉरेन इन्वेस्टर है, वो बैंकिंग सेक्टर में कूदे हुए हैं। तो बैंकिंग सेक्टर पे डिविडेंड भी तो बहुत ज़्यादा दे रहा है ना। अगला है जी जो कि अ, एंग्रो कॉर्पोरेशन का है ₹11 की अर्निंग, 11 का 11 जो है उन्होंने डिविडेंड दे दिया। देन उसके बाद जो है वो अगला रिज़ल्ट जो है वो कोहिनूर एनर्जी का है, ₹2.61 की अर्निंग, ₹5 का डिविडेंड। बहुत अच्छा डिविडेंड है और ये शेयर जो है ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं है, लेकिन डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है अगर आप इसमें कोई पोज़ीशन बनाना चाहते हैं तो। बस जी, अगले जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए अगर हम इसको ओवरऑल अगर कैंडल को हम दूर से देखें, तो इतनी बुरी कैंडल नहीं है। बल्कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि आज की जो कैंडल है, वो कल की कैंडल से जो कि गुज़िश्ता जो हमारी कैंडल थी, उससे बेहतर है। क्योंकि कल जो था वो सिचुएशन जो थी वो थोड़ी-सी यकतरफ़ा थी। लेकिन आज जो है वो मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग जो है वो दोनों मौजूद है। अब जब इस तरह की कैंडल जो है वो हमारे सामने आ जाए,
तो देन जो है वो हमें अगले दिन का इंतज़ार करना चाहिए कि आया कि बायर्स जो हैं वो हैवी होते हैं या कि सेलर्स। इस वक़्त दोनों में 50-50 है। कल के हवाले से कोई वाज़िह राय कायम नहीं की जा सकती कि वाक़यातन मार्केट जो है वो पॉज़िटिव हो सकती है या नेगेटिव। लेकिन जो चांसेज़ हैं, चांसेज़ इस वक़्त जो है वो ये है कि मार्केट जो है वो थोड़ा-सा नेगेटिविटी का शिकार हो सकती है, लेकिन कुछ ज़्यादा होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर हम इसको थोड़ा-सा आवरली के साथ अगर हम कंपेयर कर लें, तो थोड़ा-सा एक पोज़ीशन जो है वो हमें वाज़िया थोड़ी-सी नज़र आ जाएगी कि इस वक़्त आप ये सिचुएशन देखिए कि 2 घंटे की ये जो मुसलसल जो सेलिंग थी, इसने मार्केट को मुतासिर किया। लेकिन पहली कैंडल जो थी, वो मुकम्मल तौर पर जो था वो सेलर्स छाए रहे, लेकिन दूसरी कैंडल में हमें रिकवरी नज़र आई। फिर तीसरी कैंडल में हमें रिकवरी नज़र आई, लेकिन उसके साथ सेलिंग प्रेशर मौजूद था। फिर उसके बाद जब मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो वो इतनी बुरी नहीं है। तो इसके साथ अगर आप वॉल्यूम को देखें, तो वॉल्यूम जो है वो भी हर कैंडल को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो राइट एट द मोमेंट हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए। 72,000 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल लेवल है। अभी मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 72 पर ही है। अगर 72 के नीचे कल मुसलसल जो है वो मार्केट अगर क्लोजिंग देती है, तो देन अगला लेवल जो है वो 71,000 का हो सकता है। ये वाली सिचुएशन जो है ये हमें दोबारा से देखने को मिल सकती है। लेकिन राइट एट द मोमेंट हमें कल की क्लोजिंग जो है उसको देखना होगा, क्योंकि लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। नफ्सियाती तौर पर भी हर ट्रेडर ये सोच रहा होता है 72 टूट गया, 71 पे चली जाएगी मार्केट, 71 से गई तो फिर 67 पे गई। तो भैया फिर ये इस किस्म की जो चैमगोइयाँ हैं वो मार्केट में शुरू हो जाती हैं। अभी फ़िलहाल ये कबल अज़ वक़्त होगा कहना, कल की जो क्लोज़िंग है वो इंशाल्लाह ये डिसाइड करेगी कि आया कि मार्केट जो है वो 71 पर आ रही है या कि वापस जो है वो अपने हाई की तरफ जाएगी। इस वक़्त जो है वो सिचुएशन 50-50 है और मैं बहरहाल पुरुउम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह सिचुएशन जो है वो कल इतनी बुरी नहीं होगी। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।